हेलो व्यूवर्स। हम ब्लॉकचेन का एक नया हमारा ये जो चैनल है और इसमें हम एक नई ब्लॉकचेन की वेब 3 की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आज हमारे ब्लॉकचेन सीरीज का जो है ना पहला टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइज इंटरनेट ऑफ फ्यूचर एक्सप्लेन। मतलब कि डिसेंट्रलाइज इंटरनेट होता क्या है, वेब 3 क्या चीज़ है, ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। और इसके साथ साथ हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखेंगे कि वेब 1 क्या थी, वेब 2 क्या थी और वेब 3 क्या थी। इसकी एवोल्यूशन के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे ताकि हमें सही आइडिया हो सके वेब 3 और ब्लॉकचेन एक्चुअली है क्या। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं वेब 1 पे। वेब 1 हो थी क्या? तो जब इंटरनेट आया तो लोगों ने अपने बिजनेसेस को मशहूर करने के लिए वेबसाइट्स इंटरनेट पे बनवाना शुरू करके और डालना शुरू कर दी। उन वेबसाइट पे होता क्या था, कुछ टेक्स्ट लिखा होता था अपने बिजनेस के बारे में लोगों ने, और कुछ इमेजेस डाली होती थी। उनके ऊपर लोग जाके कमेंट नहीं कर सकते थे, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, कंपनीज को ईमेल वगैरह कुछ भेज नहीं सकते थे, ले नहीं सकते थे उनसे रिस्पॉन्स वगैरह। वो स्टैटिक, इनको कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स। मतलब आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसको देख सकते हैं, उस पे जो कुछ लिखा हुआ उसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही यही कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी थे कि लोग उस पे जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं, लेकिन कंपनी को मैसेज नहीं कर सकते हैं। आज के दौर में जैसे हम देखें वॉलमार्ट या अमेज़न है, आप जाके उनको ऑर्डर कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं उनके चैट रूम में जाके। लेकिन वेब 1 में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो स्टैटिक पेजेस होते थे। वेब 1 में चूंकि स्टैटिक पेजेस थे तो उसके बाद दौर शुरू हुआ, लोगों को ज़रूरत महसूस हुई इंटरेक्शन की। उसके बाद दौर शुरू होता है वेब 2 का, जिसमें कि लोग वेबसाइट पे जाते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं, अपनी वीडियोस डाल सकते हैं, अपनी इमेजेस डाल सकते हैं, और दुनिया के एक दूसरे कोने में, एक कोने से दूसरे कोने में अपना डाटा, आप डॉक्यूमेंट, वीडियोस, ऑडियोस शेयर कर सकते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जीमेल्स और गूगल सर्वर्स वगैरह हैं। जहाँ वेब 2 के इतने सारे फ़ायदे हैं, उसके थोड़े से नुकसानात भी हैं। वो नुकसानात ये हैं कि जो वेब 2 है, वो सेंट्रलाइज़्ड अथॉरिटी होती है। इसका क्या मतलब है कि जो आप डाटा इंटरनेट पे सेव करवाते हैं, वो जाके किसी न किसी सर्वर पे सेव होता है। सर्वर क्या होता है? एक डिवाइस या एक कंप्यूटर होता है, जहाँ पे सारा दुनिया का जो डाटा है, वो सेव होता है। वो जो सर्वर्स होते हैं, वो किसी कंपनी या किसी एक इंसान की एक्चुअली ओनरशिप होते हैं। वो इंसान जब चाहे वो सारा डाटा डिलीट कर सकता है, वो डाटा लीक कर सकता है, आपका डाटा चोरी कर सकता है, आपका डाटा दूसरी कंपनियों को बेच के उनसे पैसे कमा सकता है। कुछ दिन पहले ये जीमेल के बारे में एक ये स्कैंडल भी आया था, और जीमेल ने बाद में इस बात को मान लिया कि हमने डाटा बेचा है और उससे पैसे कमाए हैं। ये इसके नुकसानात हैं। अब जैसे कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे जो कंपनी होती है, वो कुछ यूज़र को सस्पेंड कर देती है, ब्लॉक कर देती है, कुछ दिन तक के लिए किसी-किसी को वो परमानेंटली ब्लॉक। इन नुकसानात को देखते हुए कुछ लोगों ने इंटरनेट पर काम शुरू किया, और उन लोगों ने ये सोचा कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है या सेंट्रल ओनरशिप किसी एक शख्स की या कंपनी की है, वो ख़त्म होनी जानी चाहिए। तो फिर उन 20वीं सदी के आखिर में 90s में एक आइडिया पेश किया गया ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन के साथ ही दौर शुरू हो जाता है वेब 3 का। अब ब्लॉकचेन में होता क्या है कि इसमें कोई भी सेंट्रल आइडेंटिटी या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो आपको ब्लॉक कर सके, आपके पैसे को रोक सके, आपके ट्रांजैक्शंस को रोक सके। इसमें होता क्या है कि सेंट्रल अथॉरिटी खत्म होके नेटवर्क पे जितने लोग मौजूद होंगे इंटरनेट पे, वो सब के सब उस नेटवर्क के ओनरशिप होंगी उनके पास। यानी कि जो भी आप डाटा किसी को दूसरे को भेजेंगे, उस डाटा का ओनर आप भी होंगे, और जो रिसीवर होगा वो भी होगा, और नेटवर्क पे मौजूद दूसरे लोग होंगे। इस तरह क्या होता है कि ना आपका डाटा कोई एक इंसान डिलीट कर सकता है, ना कोई किसी को ब्लॉक कर सकता है, ना कोई किसी की पेमेंट की ट्रांजैक्शन रोक सकता है, जा सकता। मतलब ये कि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है। जो एक दफ़ा ब्लॉकचेन के ऊपर लिख दिया गया, वो हमेशा के लिए लिख दिया गया। इससे क्या होता है कि हम करप्शन वगैरह जो कि पाकिस्तान और इंडिया और ये इर्द-गिर्द के जो टियर 3 कंट्रीज़ हैं, उनके जो ममालिक में एक आम मसला है करप्शन का, उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो हमेशा के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर महफूज कर ली जाती है। इसी तरह से ब्लॉकचेन और वेब 3 के बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे, इसकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। शुक्रिया।